हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब आप लोगों ने यूपीपी का फॉर्म तो भर ही लिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कि अब की बार क्या होगा कट ऑफ, कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आएँ जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इन सब चीज़ों पर हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसके साथ हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर पाएँ। पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, 2019 की कट ऑफ क्या थी और अब की बार की क्या रहने वाली है, और किन किन चीज़ों पर हमें समझने और टाइम देने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। हमें कितने टेस्ट देने चाहिए, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि सारा का सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे टाइम टू टाइम, और जो भी चीज़ें हम बताएं वो आप तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर एक लाइक की उम्मीद करेंगे, एक शेयर की उम्मीद करेंगे आपसे। 2018 में भर्ती आई, चुनाव का समय था, उस समय भी भर्ती आई 41,520। जैसे भर्ती आई, जनरल कट ऑफ फाइनल मेल का 225 गया। 225 मतलब आपके कम से कम सही होने चाहिए 150 क्वेश्चन में। 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर के होते हैं, जिसमें आपका कम से कम 112 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 112। EWS 2018 में था नहीं, तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे हम। OBC का गया 216, SC का गया 187 और ST का गया 153। 2018 में एक कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ। जिन बच्चों के इतने नंबर थे उन्होंने नौकरी ले लिया। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन तुरंत 2019 लास्ट 18 के दिसंबर में, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ 2019 में। फिर एक बड़ी भर्ती आई और जनरल कट ऑफ देखने को मिला 185। देखिए यहाँ 225 था, यहाँ 185 हो गया। कारण क्योंकि बैक टू बैक भर्ती आई, बैक टू बैक, एक के बाद एक बड़ी भर्ती आई, जिससे कि कट ऑफ कम हो गया। EWS कोई मतलब नहीं, तब भी नहीं था। OBC 172, SC 147, ST 127। ये पिछली बार की कट ऑफ है, लेकिन आपका ध्यान तो यहाँ होगा ना दोस्तों कि अब की बार क्या बताएंगे सर। हमने बहुत सारी जगहों को, फैक्टरों को याद किया, देखा, और बहुत सारे एग्ज़ामों में हमने एनालिसिस करके देखा। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनका नंबर कितना आ रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, उनका कितना नंबर आ रहा है। इन सब चीज़ों को भी लेकर हमने देखा, तो निष्कर्ष निकलता है, अभी आपको बताएंगे, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखें। निष्कर्ष क्या निकलता है कि बच्चे कह रहे हैं सर हमारा रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो रीजनिंग के आप जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक हैं उस पर ज़्यादा काम करें। साथ ही साथ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ कॉमन बातें होंगी, जैसे मैथ उनके लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा, रीजनिंग है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा, हिंदी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जब GK GS की बात करेंगे हम, तब यहाँ पर थोड़ा आपको यूपी का स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैथ जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कर ही लेगा, रीजनिंग भी कर लेगा, हिंदी भी कर लेगा, आकर यहाँ फंस जाएगा कि यहाँ पर क्या किया जाए। तो इस चीज़ पर आपको यूपी GK एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और आप यहाँ रीजनिंग को फोकस करिए और हिंदी को फोकस करिए, क्योंकि ये दोनों हमारे सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं। अगर आपको मैथ आता है तभी आएगा, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। GK GS में अगर आपको आता है तो कर पाएंगे, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको रीजनिंग आती है और हिंदी आने लगी तो आप कहीं ना कहीं से इन सवालों को कर लेंगे। और आप जानते हैं कि UPP की जो भर्ती आई है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, रीजनिंग का ही है। जिसको ने रीजनिंग को अच्छे से कर लिया, क्योंकि 58 लगभग सवाल होंगे रीजनिंग के, मैथ के 17-18 ही सवाल होंगे, हिंदी के भी अच्छे खासे सवाल होंगे, और GK GS के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए मेरे दोस्तों? रीजनिंग और हिंदी में ज़्यादा होना चाहिए। रीजनिंग को आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका गलत ना होने पाए। आइए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा है
कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका 70% या 75% अगर बच्चा पा जाए सही तो नौकरी उसको मिल जाएगी। अब 70%, अब देखिए 300 का 70% कितना होगा, तो 210। देखिए अगर हम यहाँ निकालें 300 का 70% तो बटे में 100 चला जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 210 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि एज पर अब की बार एग्ज़ाम में वरीयता मिली है तो थोड़ा बहुत नंबर घटने बढ़ने के चांसेस हैं। तो नंबर क्या हो सकते हैं, हम 5 नंबर ज़्यादा मान लेते हैं। जर्नल का 215 जा सकता है अब की बार। EWS का इससे कम रहेगा, 212-13 के आसपास रहेगा। OBC का 205 के आसपास रहेगा। SC का 190 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ST का 160 प्लस कोई भी पाएगा तो उसकी नौकरी। ये देखो प्लस माइनस की बात कर रहे हैं हम, कितने नंबर, प्लस माइनस 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, प्लस माइनस 2 ही रहेगा, या तो +2 ज़्यादा रहेगा या +2 कम रहेगा। एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, 2-3 नंबर ज़्यादा कि 2-3 नंबर कम। तो आप अपनी पढ़ाई को दमदार तरीके से करिए, एक नई धार दीजिए जिससे आपको मजबूती मिल सके। अगर आप टेस्ट देते हैं, आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है आपको। अपने वीक पोर्शन को पकड़िए, क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, क्या आपका स्ट्रांग है, क्या वीक है, किसको रिवीजन करना है, किसको रिवीजन नहीं करना है, इन चीज़ों पर फोकस करिए। 2024 में नौकरियों का भंडार लगा रहेगा, आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। और बस इसी के साथ ये आपको बताना था, हमने बता दिया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर किसी और दिन किसी चीज़ की चर्चा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।